एक इंजीनियर थे, बोलने लगे कि विदेश में मैं जितना अच्छा जीवन नहीं जी सकता जितना यहां मैं जी लेता हूं। विदेश में नौकरी करते थे इंजीनियर, खूब पैसा कमा लिया, अब आकर के पूना के अंदर बस गए। खूब है देखो, बोले क्या क्या सुविधाएं, इतना बड़ा मकान है, विदेश में इतना बड़ा मकान मैं नहीं ले सकता था। पैसा उतना ही है लेकिन विदेश में नहीं ले सकता था, यहां ले सकता हूं। विदेश में बर्तन मांजने वाली और मकान साफ करने वाली मैं नहीं रख सकता था, क्योंकि खर्चा बहुत होता है, वो पाल कर ही नहीं सकते। यहां देखो मेरे पास ये है। विदेश में मैं चालक को, ड्राइवर को नहीं रख सकता था, यहां में देखो मेरे पास चालक है, पूरे दिन रहता है, मेरे बच्चों को विद्यालय छोड़ने जाता है गाड़ी से, मेरे को लेकर, उनको बच्चों को लेकर के आ जाता है, मैं निश्चिंत रहता हूं। वहां विदेश में रहता तो अपने बच्चों को विद्यालय लेना ले जाना या तो दूसरे साधन से आते वो अपने आप, या तो मेरे को जाना होता, मैं कर नहीं सकता था। तो मैं उतने ही धन में यहां बहुत सुविधाजनक जीवन जी रहा हूं। ये तो भारत में मूल्य नहीं है उतना जीवों का, प्राणियों का, मनुष्यों का, इसलिए यहां तो बहुत सस्ता है श्रम। और भी चीजों में इंजीनियर, डॉक्टर, सब श्रम भारत में बहुत सस्ता है, आउटसोर्सिंग और ये सब जो चलता है आजकल, इसीलिए तो यहाँ पसंद आता है कि यहाँ यहाँ कई हजार मिल जाते हैं तो भी लगता है, कई लाख मिल जाते हैं तो भी उनके लिए सस्ता है। विदेशों की तो बात ही अलग होती है। तो परमात्मा के यहाँ कौन सा महंगा सस्ता? बहुत महंगा है, उससे भी ज्यादा महंगा है। इसलिए दूसरों की सेवा, खुद कर्म नहीं कर रहा है व्यक्ति, मेहनत नहीं कर रहा है दूसरों के लिए, सेवा ली जाती है, खुद भी करते हैं, दूसरों की भी सेवा लेते हैं, इससे संतुलन बना रहता है। लेकिन हम तो कर नहीं रहे हैं दूसरों के लिए, बहुत कम कर रहे हैं और सेवा अधिक ले रहे हैं। तो एक ही परिणाम है, वो पुण्य बहुत तेजी से क्षीण होता है, पता भी नहीं लगेगा कहाँ खत्म हो गया। बैंक की स्लिप भी नहीं आएगी कि आपने किस दुकान पे कितना कितना खरीदा था, वो आज पर्चा आ जाता है, नहीं आएगा, एसएमएस नहीं आएगा कि इतना खर्च हो चुका है आपके खाते में से। धन्यवाद। ठीक, बोलिए। आचार्य जी, ये सिद्धियों के बारे में जो बताया गया, 8 प्रकार की सिद्धियां, जिसमें उपरोक्त जो 5 प्रकार की सिद्धियां हैं, उसके पश्चात इसमें एक पंक्ति है आनंद प्रकाश जी की पुस्तक में कि पूर्वोक्त 5 उपाय रूप सिद्धियों में से ये 3 फल रूप सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आध्यात्मिक दुख विघात, आदि भौतिक दुख विघात और आदि दैविक दुख विघात। तो इनका फल 5 प्रकार की सिद्धियों से ये फल बताया, तो इनकी गणना इसमें 8 में कर दी है, जबकि इसमें 5 को 3 में डाल दिया गया। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। नहीं, 5 को 3 में नहीं डाला, 3 तो अलग है ही। 3, इसका ये कहा है कि ये 5 उपाय रूप सिद्धियों से ये 3 फल रूप सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो वो उपाय रूप सिद्धियां हैं, ये फल रूप सिद्धियां हैं, ऐसे करके उनको अलग अलग ही मान रहे हैं। संख्या तो 8 ही कर रहे हैं ये भी, उनसे ये 3 प्राप्त हुई हैं। प्राप्त हो रही हैं ये कह रहे हैं जी हाँ, लेकिन अलग माना है फिर भी। हाँ, इसका अलग अलग है। एक उपाय के रूप में कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये एक सामर्थ्य है, और एक वैसा करने के बाद में जो हमें उपलब्धि मिल गई है वो भी एक सामर्थ्य है। जैसे हम मेहनत कर सकते हैं, ये एक हमारी योग्यता है, और मेहनत करने के बाद में अब हमने अच्छा खासा धन संपत्ति अपनी इकट्ठी कर ली है, आत्मनिर्भर हो गए हैं, ये एक अलग सामर्थ्य हो गई। यानी पैसा कमाने की सामर्थ्य एक तो, और एक पैसा कमा लिया है, इकट्ठा है, वो भी एक सामर्थ्य होती है ना। इसके पास पैसे की ताकत है बहुत। एक तो है पैसा कमाने की ताकत, मेहनत की ताकत, देखिए पैसा कमा लिया तो कहें इसकी बहुत ताकत है, पैसे की भी ताकत होती है ना। जैसे ये कार्य हैं 5, उनका परिणाम है ना, जैसे वो ऐसा फल लिखा है उन्होंने जी, ऐसा लिखा है, वो भी ताकत होती है नहीं, पैसे की ताकत होती है नहीं। पैसे से आदमी थोड़ा हाँ, उछलता है नहीं, होती है, पैसे से उछलता है नहीं आदमी, चलता है। उछलता है ना। तो ये किसकी ये किसकी ताकत है? पैसे की। पैसे की ताकत है, ये उछलता है आदमी। इसके लिए पंचतंत्र में एक कथा लिखी है छोटी सी, चूहे वाली। वैसे तो पंचतंत्र के बच्चों के लिए है, लेकिन एक व्यवहार जो देखा उन्होंने पशु पक्षियों पे घटा करके बताया, केवल भाव, वही उछलने वाली बात बताने के लिए।
तो उन्होंने कहा कि एक घर में कोई व्यक्ति था, ब्राह्मण या जो भी, उसके छीका लगा हुआ था। छीका जो टांग देते हैं ना ऊपर, बिल्ली से बचने के लिए, चूहों से लटका देते थे उसको। तो बोले मैं वहां खाना बना के रखता हूं या रखती हूँ, वो ये चूहा आता है जो उछल करके वहां चढ़ जाता है और खा जाता है और चला जाता है, इतनी ऊंची चढ़ जाता है ये चूहा, ये मरता भी नहीं है, ये समस्या है। तो कोई समझदार व्यक्ति उसके पास आया होगा, तो कहा कि ये इसका समाधान बताओ। तो बोले अच्छा ये बताओ इसका बिल कहां पर है। बताया कि ये बिल है इसका, यहां घुसता है ये। कहा इसको खोदो। तो बोले बिल को खोदा तो वहां पर सोना रखा हुआ था, गोल्ड होता है ना, सोना तो बोले कि इसके उछलने का कारण ये सोना है तो बोले इस सोने को इस बिल से हटा लो। तो उसने बिल से हटा लिया, वो सोना रख दिया वापस। अब वो तो उपाय वाला तो उपाय करके चला गया। बोले देखना अगले दिन। फिर अगले दिन वो चूहा आया, तो आया तो वो बस थोड़ा सा उछल के वहीं गिर जाता था ऊपर छीके तक नहीं जा पा रहा था। तो वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पंचतंत्र है ही इसी तरह से कि वो मूर्ख बच्चों को, राजा के मूर्ख बच्चों को व्यवहार की, तत्व की बात सिखाने के लिए। तो ये तो पैसा तो उछलवाता है, ताकत होती है पैसे की भी। जो प्राप्त कर लिया है उससे भी हमारे को ताकत मिलती है। आपको भी ताकत मिलेगी सांख्य दर्शन पढ़ने के बाद में। ये भी उछलाता है व्यक्ति को आचार्य जी ये जब हम दर्शन पढ़ ले शिविर कर लेंगे जी कि स्वामी चित्तेश्वरानंद जी के यहाँ पर ऐसी जगह पे, पवित्र जगह पे हमने शिविर किया। कितने दिन का शिविर किया? दूसरों से पूछे कितने दिन का शिविर किया? जी 7 दिन का वहां किया था, 8 दिन का। तो 37 दिन का शिविर करके आ रहा हूं मैं ताकत मिलती है ना व्यक्ति को। हाँ पूछिए। इन 5 प्रकार की सिद्धियों से जो ये 3 प्रकार के जो दुख बताए गए हैं ये समाप्त हो जाते हैं, इसका इसकी संगति कैसे लगेगी? नहीं, समाप्त होते का मतलब कि उस सामर्थ्य के कारण से वो इनको सहन कर लेता है। पहली बात तो आएंगे नहीं, और आएंगे तो वो सहन कर लेगा, उन स्थितियों में भी अपने को आगे बढ़ाता रहेगा। ऐसा ही तात्पर्य। देखिए 100% तो ये हट नहीं सकते, ये तो सीधी सी बात है। ये त्रिविध दुख जो हैं, जब तक शरीर है कुछ ना कुछ बाधा तो बनी रहेगी, वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं होता है, पराश्रित होते हैं। लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों के रहते रहते भी तो हम चल लेते हैं, उन विपरीत स्थितियों के रहते भी चलते हैं। आप गृहस्थ में या सामान्य जीवन में भी कितने लोगों को देख सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। अब किसी के कितनी विपरीत स्थितियां हैं तो भी अपना जीवन उत्साह से जी रहा है, कर रहा है। शरीर की दृष्टि से असमर्थता, विकलांगता होते हुए भी अपना उत्साह से जीवन चला रहे हैं सबको, और एक उसी को लेकर के दुखी बैठा हुआ है। तो विपरीतता के होते हुए भी आत्मविश्वास, अपनी सामर्थ्य के आधार पर जब व्यक्ति इनसे अप्रभावित जैसा रहते हुए आगे चलता है, ये अपने आप में एक शक्ति है। नहीं तो हर कोई कहता रहता है मैं कहां से साधना करूं, ये घर में ऐसे बच्चे हैं, ये रात दिन कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, कभी ये बोल देंगे कभी ये बोल देंगे, अब मैं कैसे साधना करूं यहां पर। कभी टेलीविजन चलता रहता है, कभी भोजन पकता रहता है, उसकी सुगंध आती रहती है, कभी कोई घंटी बजती है, कभी इनको बाहर जाना होता है तो बोल जाते हैं कि ध्यान रखना कोई आए तो। कैसे कैसे साधना करूं। लेकिन कई जने ऐसे होते हैं इन स्थितियों में रहते रहते भी वो साधना कर लेते हैं। भाई कोई आएगा, घंटी वाला बजाएगा तब उठ के खोल लेंगे, बाकी तो साधना कर सकते हैं। वो आएगा तब भी भावना से जाते हुए अपने आंतरिक स्थिति बना के देख लिया, कर लिया, कर सकते हैं। ठीक है वो शोर कर रहे हैं, करने दो, मैं अपना थोड़ा अलग रह के फिर भी कर लेता हूं। तो उन स्थितियों को स्वीकार कर लेता है व्यक्ति, उन विपरीत स्थितियों को स्वीकार कर लेता है कि भाई इसके अलावा क्या है, मैं घर छोड़ के जा सकता हूँ, घर छोड़ के जाऊंगा तो कहीं तो ठहर भी नहीं सकता, कौन रखेगा मेरे को, रिश्तेदारों के यहाँ भी कितने दिन रहूंगा, वहां इससे ज्यादा समस्या है। ये तो अपना घर है, यहाँ रुक तो सकता हूँ,
होटल में रह नहीं सकता, धर्मशाला में रह नहीं सकता, सब जगह समस्याएं, आश्रम में रह नहीं सकता, हर कोई रखता नहीं है आश्रम में, क्या करूं? रहना तो यहीं पर ही है, घर में ही। तो जैसी स्थिति है उसको मैं ही अपना करता रहता है। उसके लिए जो प्राय वो घोड़े वाला उदाहरण दिया जाता है पानी पीने का, रहट चलती है, खटखट हो रही है, घोड़ा चह करा था, तो पानी तो खटखट में ही पीना पड़ेगा। वो खटखट घर में भी है, वो खटखट आश्रमों में भी है, सब जगह है, उसी में पानी पीना। बोलिए, हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य जी, बोलिए। जो तुष्टि और सिद्धि है, इनकी गणना अशक्ति में भी होगी और अलग से भी रहेगी? नहीं, तुष्टि अपनी जगह, तुष्टि अलग हो गई, सिद्धि भी अपनी जगह अलग हो गई, 9 और 8। जब सिद्धि नहीं है तो ये सिद्धि से भिन्न बात हो गई ना, असिद्धि के रूप में, असिद्धि ही हुई। इसकी गणना कहां करेंगे? अशक्ति में। अब वो अशक्ति में जाएगा। तो अशक्ति में भी गणना हो रही है और सिद्धि की अलग भी हो रही है, ऐसा मत बोलिए उसको। सिद्धि के रूप में गणना वो सामर्थ्य के रूप में है, अशक्ति में गणना उसकी असमर्थता के रूप में है, विपरीत हो गया वो तो बिल्कुल। ऐसे ही तुष्टि भी जब गुण के रूप में है तो तुष्टि अलग हो गया, अभी दोष नहीं मानेंगे इसको। लेकिन इसको जब हम अशक्तियों में लेंगे तब यही तुष्टि जब दोष बन जाती है, बाधक बन जाती है, वो गणना होगी। मतलब 2 बार गणना हो रही है ऐसा नहीं समझिए, उसके विपरीत, विपरीत अभाव में वो अशक्ति रूपी बन जाती है, इसलिए अशक्तियों में उसको कहा। आचार्य जी, आचार्य जी, इसमें ये 10 जो मौलिक अर्थ बताए हैं ये क्या है? बाद में बताएंगे। ओम। आचार्य, ये 45 नंबर सूत्र क्लियर नहीं हो रहा, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और एक जैसे अभी आपने माता जी को बताया था, इसको पहले करते हैं ब्रह्मचर्य के उसके विषय में, पहले इसमें ब्रह्मचर्य विषय और समझा दीजिए प्लीज आचार्य जी। बाकी समझा दिया आपने, ब्रह्मचर्य छोड़ दिया। वो तो उन्होंने जो कहा वो मैंने बता दिया उनको थोड़ा सा। ब्रह्मचारी के लिए विद्या अध्ययन करना, गुरु के पास में रहना, ये आवश्यक है। गुरु के पास में, आचार्य के पास में, जहां भी उनका विद्यालय है, आश्रम है, घर है, उनके निर्देश के अनुसार चलना, अपनी दिनचर्या को रखना ठीक, अध्ययन करना, वो दिनचर्या में शारीरिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए जो व्यायाम आदि है वो करना, ध्यान उपासना करना, गुरु की सेवा करना, उनके बताए हुए कार्यों को करना, ये ब्रह्मचारी के कर्तव्य हैं। अपने यहां ब्रह्मचर्य काल वो नहीं होता है कि आप कमा भी रहे हो और पढ़ भी रहे हो, जैसा आजकल चलता है, विदेशों में चलता है, भारत में भी शहरों में चलता है। किसी को बहुत असमर्थता है, वो बात अलग है कि भाई और कोई उपाय नहीं है तो कमा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, अच्छा है वैसे उतने अंश में वो। लेकिन अगर अवसर है, अगर साधन है, और अपने यहां पर तो ब्रह्मचारियों यानी विद्यार्थियों को यह अवसर प्रदान किया ही जाता है, उनको कमाने के लिए नहीं आग्रह है, हमारी व्यवस्था ही ऐसी है ये कि उस काल में वो जितनी उन्नति करना चाहता है करे, पूरा अवसर मिले। ऐसा नहीं कि 15-16 साल तक, 18 साल तक रखा और बस आगे जो इच्छा हो वो करे। वो अगर 25-30 साल तक भी पढ़ना चाहता है तो घर वाले पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ वही परंपरा चली आ रही है, प्राय विद्यमान है आज भी। उससे आग्रह नहीं करते हैं, उन्नति का पूरा अवसर देते हैं। और वैदिक व्यवस्था में ब्रह्मचर्य काल यही है कि उसको खुद को नहीं कमाना पड़े, वो बाद में कमाएगा गृहस्थ में जाकर के, वो वहां उसकी पूर्ति करेगा, वो दूसरे लोग बच्चों को पढ़ाएगा, उनके लिए मेहनत करेगा, लेकिन अपने उन्नति में उस काल में तो उस अध्ययन में ही उन्नति लगाए वो। तो उस समय वो अन्य धंधों में ना फंसे। अगर ब्रह्मचर्य काल चल रहा है तो विद्या अध्ययन साधना अपनी उन्नति में ही लगाए, न तो नौकरी में लगे, कमाई धंधे में लगे, न और सांसारिक कार्यों में लगे, ये रिश्तेदारी निभानी है, वो रिश्तेदारी निभानी है, और न प्रचार आदि कार्यों में लगे। जैसा कि
आज गुरुकुलों में भी और उसमें होता है, भाई थोड़ा पढ़ लिया और अब वो प्रचार भी करने लगता है, यज्ञ आदि करवाने लगता है, अनुष्ठान करवाता है, उससे धन यश भी मिलता है और पढ़ाई भी करता रहता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये करेगा तो वृत्ति निरोध नहीं होगा और वृत्तियां बिखरेंगी उसकी। तपस्या करते हुए जितना भी भोजन आदि जैसा मिल रहा है उसमें अपने संतुष्ट रहते हुए तपस्या करके पूरी मेहनत करके बस अध्ययन में लगाए, गुरु की सेवा करे और अनुशासन का पालन करे। ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। हो गया? धन्यवाद आचार्य जी। अब सूत्र भी बताऊं 45वां। तो न इतराद इतर हाने न बिना, ये जो पहले के ऊहादि सिद्धियां बताई थी वो ऊपर वाला नहीं हटेगा तो नीचे वाला नहीं हो सकता। अगर ऊपर वाली सिद्धि है ऊपर वाला होते हुए नीचे वाली सिद्धि नहीं बन सकती। ये एक क्रम बताया जा रहा है। कैसे था कि पहली अवस्था ये थी कि पुस्तक को गुरु मुख से वो पढ़ सकता है, इसको सिद्धियों में नहीं गिना, एक ये सामान्य मान लिया। अब पहली सिद्धि क्या है कि पुस्तक को वो बिना गुरु के भी पढ़ लेता है, समझ लेता है। ये एक योग्यता सिद्धि है, सामर्थ्य है, ठीक है। अब इससे पहले की स्थिति कि अगर गुरु उसको पढ़ा ही रहा है और सब कुछ कर ही रहा है तो उसके रहते ये सिद्धि का पता लगेगा क्या कि उसमें बिना गुरु के भी शास्त्रों को पढ़ने की सामर्थ्य है? नहीं पता लगेगा ना। अब दूसरी पे आइए। पहली वाली ये थी कि पुस्तक को बिना गुरु के वो स्वयं पढ़ लेता है, समझ लेता है, ये उसकी शक्ति सामर्थ्य है। अब अगली क्या है कि पुस्तक भी नहीं है उसके पास में, बस कहीं से कुछ भी मिल गया, कोई वाक्य उड़ते उड़ते। शास्त्र तो है, पुस्तक तो होती है विधिवत वर्णन सारा, एक क्रमशः है, कोई विषय उठाया, वर्णन पूरा चल रहा है। अब बिना शास्त्र के वैसे ही जो शब्द मिलेंगे वो तो कहीं कहीं के कुछ ना कुछ इधर उधर के मिलेंगे, वहां कोई क्रम थोड़ा ना होगा। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने बोल दिया, उन्हीं वाक्यों से वो अपनी तत्वों को समझ लेता है, ये सामर्थ्य। तो ये दूसरी वाली सिद्धि बिना पुस्तक के केवल शब्द से ही बात को समझ लेना, सुन करके, वाक्यों को सुन करके, ये कब मानी जा सकती है? जब उसके पास किताबें नहीं हो। अगर किताबें हैं और किताबों से वो पढ़ रहा है और सारी बातें वहीं से पता लग रही हैं, तो फिर वो जो सुन करके जान लेता है उसका अवसर ही कहाँ है? वो तो पुस्तक पढ़ के ही जान चुका है। उस सामर्थ्य का पता कैसे लगेगा कि इसमें ये सामर्थ्य है? नहीं लगेगा ना। तो पीछे वाली पुस्तक हट गई, अब ये देखा जाएगा कि वो शब्दों को सुन करके भी समझ सकता है या नहीं समझ सकता है। अगला, अब शब्द भी नहीं है, किसी से वचन भी सुनने को नहीं मिल रहे हैं उसको। अगर वचन मिल रहे हैं और फिर वो सीख रहा है तब तो अगली सिद्धि पे जाएगा ही नहीं वो। अब ऐसे स्थल जिस विषय में कोई शब्द भी सुनने को नहीं मिल रहा है, जैसे बड़े बूढ़े बोल देते हैं, कुछ लोकोक्तियां होती हैं, मुहावरे होते हैं, उसमें भी ज्ञान भरा हुआ रहता है और उससे सीख लेता है, वो भी नहीं है उसके पास में। वो केवल संसार की घटनाओं को देख करके ही विवेक वैराग्य को प्राप्त कर रहा होता है भिन्न भिन्न विषयों में। अब ये सिद्धि कब हो सकती है? जब पीछे वाली ना हो। अगर वही बात गुरु ने बता दी उसको पुस्तक से, या बिना गुरु के पुस्तक से पढ़ के उसने सीख ली, अथवा दूसरों से सुन करके कर ली, तो ये सिद्धि फिर कहां रहेगी उस विषय में? अवसर ही नहीं है उसको तो, कि वो बिना शब्दों के केवल घटना से ही सीख लेगा। वो तो वैसे ही सीख चुका, दूसरे से सुन के ही आ गया, अब क्या है? तो ये सिद्धि कब होगी? जब जिन विषयों में पीछे वाली स्थितियां नहीं है, पिछला नहीं है, तो अब वो केवल घटना को देख करके सीख लेता है। अगली स्थिति जिसमें घटना भी नहीं है, केवल उसने पहले जो घटनाएं देखी उसके आधार पर ही विश्लेषण करके नई नई परिस्थितियों, घटनाओं का आकलन निश्चय कर लेता है, वो निर्णय निकाल लेता है विश्लेषण कर करके। ये भी एक सामर्थ्य। ये सामर्थ्य कब कहलाएगी? जब घटनाएं नहीं होंगी, पीछे की चीज नहीं होगी, न पुस्तक होगी, न कोई शब्द होगा, न घटना से वो करेगा,
फिर भी वो कर लेगा तो कहा जा सकता है कि ये, तो पीछे वाली हटेंगी तो कहा जा सकता है कि ये सिद्धियां हैं उसकी। इसलिए कहा न इतराद इतर हाने न बिना, इतर हाने न बिना न इतराद। पूर्व वाली जब तक नहीं हटती तब तक बाद वाली सिद्धि को सिद्धि नहीं कहा जाता। अब जैसे कि कोई सर्दियों में कहे कि भाई ये एक तो कपड़े पहन के सर्दियों में रहता है, सहन कर लेता है कम कपड़े, बोले एक सिद्धि यह है कि ये बिना कपड़े के भी रह लेता है। तो बिना कपड़े के रह लेता है, ये सिद्धि कब होगी? जब कपड़े नहीं होंगे तभी तो। और कपड़े पहन रखे हैं तो कहे कि मैं बिना कपड़े के भी रह सकता हूं, ये सिद्धि कैसे पता लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो वो पिछला हटाना पड़ेगा, उन चीजों को हटा करके भी वो रहना होगा। इसलिए कहा पीछे वाली जब हट जाती हैं, वो नहीं होती, तब ये आगे वाली पता लगती है कि ये इसमें सिद्धि है। हो गया? इसमें आचार्य जी जैसे तीसरी जो सिद्धि आई है तार तार, और उसका दूसरा नाम दिया है इसमें अध्ययन, तो उस क्रम को छोड़ दीजिए। वहां जो आपकी पुस्तकों में क्रम है, उस दृष्टि से 45वें सूत्र की संगति नहीं लग पाएगी। तो एक ऊपर वाले को छोड़ के बाद वाला, उसमें तो वो अध्ययन में पुस्तक और गुरुमुख से वो सब लिखा है, ऐसा नहीं। फिर इस सूत्र की ये संगति नहीं लगेगी 45 वाले की। इसका क्रम क्या है जो मैं आपको बता ही चुका हूं, अभी भी बता रहा था, उस क्रम से इनको देखिए तो आपको ये लगेगा कि हाँ पिछला वाला हटेगा तो अगला होगा। ठीक है? जब गुरु नहीं है तभी तो पता लगेगा कि ये शास्त्र को पढ़ करके खुद ही निर्णय निकाल रहा है। अब गुरु ही बैठा है, गुरु ने ही बता दिया, तो अब ये कहां से सिद्धि पता लगेगी कि ये बिना गुरु के भी अर्थ निकाल रहा है? तो गुरु ने बता ही दिया वहां तो। और आचार्य जी इसमें जो ओह शब्द आया, ओह वो बुद्धि के लिए प्रयोग किया गया? नहीं, बुद्धि के लिए, बुद्धि का ठीक है, बुद्धि से हम ऊहा करते हैं। ऊहा कहते हैं कि अपनी सूझ से, समझ से, कि भाई ऐसी परिस्थिति देखी, उसमें वितर्क करता है वो, तर्क वितर्क। अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा है तो ये, ऐसा है तो ये। अब ये स्वयं ही समझ करके ऊहा लगा लेता है कि भाई ऐसा करना है, मेरे को किसी ने बताया नहीं उसको। जो समझदार होते हैं, जिसको हम सामान्य लोग भाषा में बुद्धिमान कहते हैं, चाहे खेती कर रहा हो चाहे व्यापार कर रहा हो, उसको कुछ बातें बताई, बाकी चीजें वो करते करते खुद ही निकाल लेगा, नहीं यहाँ ऐसा करना चाहिए, यहाँ ऐसा करना चाहिए, यहाँ ऐसा करना चाहिए। मैं कल शाम को इधर से जा रहा था यहाँ से, तो यहाँ जो पाइप है, नल है, वो चल रहा था, और वो पाइप वहां से आके जो हरा हरा सा है वो यूं मुड़ा हुआ था। तो मैं जा रहा था, तो वो जो काम करने वाले हैं वो आ रहे थे, आके बैठे, देखे कि ये तो मुड़ गया, पानी नहीं जा रहा है। तो मैं तो चला गया। तो आज सुबह जा रहा था तो मैंने देखा वहां एक व्यवस्था की हुई थी उन्होंने, उस पाइप को हटा के एक मोटा सा पाइप लगा दिया जो कि मुड़ता नहीं था, और फिर दूसरा लगा दिया, करके काम चला। सुबह देखा तो व्यवस्था कर रखी उन्होंने। उस समय वो सोच रहे थे। अब उनको किसी ने सिखाया हो तो ठीक है, नहीं सिखाया तो भी समझ से आ गया, ये अपनी ऊहा से खुद कर लेते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में भी कोई समस्या आ गई। अब एक प्राय साधकों के अंदर गुरु पे इतनी निर्भरता हो जाती है, अनेक बार पुस्तकों पे इतनी निर्भरता हो जाती है कि कुछ समस्या आई, उनसे पूछना है भाई अब मैं यहाँ क्या करूं, भाई पुस्तक में देखो इसका क्या समाधान है। और ठीक है, वो भी किया जा सकता है, लेकिन ये मार्ग ऐसा है, परमपिता परमात्मा भी तो सहायता करता है, और उसने ऐसा तंत्र बना के दे रखा है कि हम यत्न करें तो स्वयं भी हम समाधान खोज लेते हैं। जैसे कई बार बच्चों का ऐसा पालन पोषण हो कि कुछ भी करना हो माता पिता से पूछना, कुछ भी करना हो माता पिता से पूछना। वो शुरू में तो वो आज्ञाकारिता की दृष्टि से बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उससे बच्चा ऐसा बन जाता है, या हम ऐसा बना देते हैं उसको कि वो खुद ही चलने में असमर्थ हो जाता है। जब होगा माता पिता का मुंह देखेगा। शुरू में तो अच्छा लगेगा, बच्चे को भी अच्छा लगेगा, माता पिता को भी, और ये बड़ी प्रशंसा की बात कही जाती है कि देखो माता पिता से हर बात पूछ के करता है। सासुएं भी कहेंगी बहुओं के लिए कि हर बात पूछ के करती है, बड़ी क्या कहेंगे, कौन सा शब्द बोलो, बड़ी आज्ञाकारिणी है बहू, बहुत अच्छी बहू आई है, बहुत अच्छी बहू आई है। अब ठीक है, कई बहुएं बुद्धिमती होती हैं, उनको पता है कि इनका तो इलाज ही यही है कि इनसे पूछ के करते रहो। वो जानती है करना,
वो केवल हमारे अहंकार को पुष्ट करने के लिए हमसे पूछती रहती है। नहीं नहीं पूछो तो ज्यादा समस्या होगी, पूछने में उतनी समस्या नहीं लगती है उनको। तो ऐसी बुद्धिमती बहुएं तो और प्रशंसा भी मिल जाती है कि देखो बड़ी आज्ञाकारिणी है, उसका अपना कार्य सिद्ध हो जाता है कि किसको कैसे ठीक तरह चलाना है, निर्बाध रूप से रह सकें। लेकिन अगर वो ऐसी परामुखपेक्षी बन जाए कि वो अपना करने में असमर्थ हो जाए, जब भी नदी पार करानी हो बोले नौका है, हाँ आपके लिए है ना, हम सहायता करने वाले हैं ना आपके लिए, चलो क्यों चिंता करते हो। ऐसा कर करके उनको इतना आराम तलब बना देंगे या तो असमर्थ बना देंगे, वो खुद नहीं चाह सकते। इसी तरह आप मत संप्रदायों में बहुत व्यापक रोग देखेंगे। ये कुछ भी हो, हर समस्या का समाधान गुरु करा देंगे ना। वो भी ठीक है कि भाई गुरु से हमने पूछा, उन्होंने समाधान बताया और अब हमें खुद करना है, लेकिन कई इससे भी वो ऊंचे गुरु होते हैं। होते हैं ना ऐसे बड़े गुरु होते हैं, तभी तो बड़ी शक्ति होती है ना उनमें। तो भाई आप प्रार्थना कर दो बस और वो पार कर देंगे। अब जहां बस प्रार्थना कर दो, गुरु बैठे हैं ना, वो पार कर देंगे हमारे को। इतनी सुरक्षा, इतनी कृपा उनकी रहती है। ठीक है, ये असमर्थता है, परावलंबन है। एक सीमा तक ठीक है, हम गिर गए हैं, हमें उठाने के लिए सहायता की आवश्यकता है तो है, लेकिन हम गिर गए हैं तो हम खुद उठ सकें, ये अधिक प्रसन्नता की बात है। हम खुद उठ सकते हो, हमें खुद को पता हो, हम खुद थोड़ा प्रयत्न करके ढूंढेंगे रास्ता। ये प्रवृत्ति साधक को करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर रोते हैं। फिर कई साधक लोग यही कहते रहते हैं, जी अब गुरुजी बीमार हो गए, अब क्या होगा हमारा, अब गुरुजी का जीवन जाने वाला हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये अध्यात्म मार्ग कैसे चलेगा। आपको ऐसे रोते हुए मिलेंगे बहुत लोग, और इसको गुरु भक्ति कहा जाता है। अच्छा माना जाता है ना, गुण है ये। रोते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं और उसको अच्छा भी मानते हैं, वो प्रेम भी लगता है उनको। हाँ, सच्चा गुरु का भक्त तो यही है, कुछ भी बात होती है जाके पूछता है। गुरु ने जो बताया, उनकी बताई हुई बात में कोई दम है या नहीं है कि जो आपको खुद को समर्थ बना दे। क्या उनकी बातें इतनी असमर्थ थी कि उन्होंने बता भी दिया और आप समर्थ भी नहीं हो और बार बार फिर वहीं वहीं जा करके पूछ रहे हैं। ये तो एक तरह से गुरु की निंदा हो गई, गुरु की बातों में दम ही नहीं था। और गुरु ने अपने को समर्थ ही नहीं बनाया बच्चों को, अपने शिष्यों को, कि वो खुद अपना निर्णय कर सके। तो महर्षि दयानंद के लिए यही तो विशेष कहा जाता है, उन्होंने पार नहीं लगाया, उन्होंने तैरना सिखाया। ठीक है, पार लगाना भी बहुत कृपा होती है, किसी ने कर दिया, लेकिन तैरना भी सिखा दे व्यक्ति को। ठीक है, तो ऐसे गुरुओं के जितना है उतना लिया। अब ज्यादा गुरु का समय लेंगे तो पुण्य किसका खर्च होगा, किसका होगा। और गुरु के तो वारे नहीं आ रहे हैं, गुरु को तो क्या है, आप जितना पूछोगे उतना उनका तो पुण्य बनेगा। उनको क्या कमी है, उनको साधन भी मिलेंगे, उनको सेवा भी मिलेगी, उनको आपका प्रणाम भी मिलेगा, आदर मिलेगा, खान पान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। गुरु को क्या हानि है, अब पुण्य भी बनेगा। खर्चा किसका हो रहा है, खर्चा तो शिष्य का हो रहा है, उपयोग तो हम ले रहे हैं ना उनके समय का, तो पुण्य तो हमारा खर्च हो रहा है। तो हमें अपने उसका भी तो ध्यान रखना है और स्वयं समर्थ होकर के हमें कार्य करना है। अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करना है, सेवक रखेंगे, खर्चा होगा, करेंगे, क्यों दूसरों की, तो अपनी गाड़ी खुद चला लेंगे। हाँ, जिनके पास पुण्य अधिक है, जो अधिक सुविधा पसंद है, आराम से अध्यात्म मार्ग पे चलना चाहते हैं, वो दूसरों की सहायता अधिक लें तो ठीक है। लेकिन ये सहारे भी तो जब ये कहते हैं अध्यात्म में अधिक दिन नहीं टिकते, जब बेटे बेटी सहारे नहीं टिकते, माता पिता नहीं टिकते, तो गुरु कितना टिकेगा, वो भी तो शरीरधारी है, आखिर तो हमें ही करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। धन्यवाद आचार्य जी।
ये एक दान का और बता दीजिए, दान नहीं समझ में आया। वो उन्होंने आनंद प्रकाश जी ने लिखा है ना। ये अष्ट सिद्धि में 5वां है, सदा मुदित। ये इन्होंने ऐसी व्याख्या की है। ये क्या है, सदा मुदित जो है, सदा प्रमुदित या मुदित, कि बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना भी निर्मलता की शुद्धि की सिद्धि, अपने वैराग्य की, बाहर का कोई साधन नहीं है, उसके बिना भी हमने अपनी उस स्थिति को बनाया, वो सिद्धि है ये। वो दान वाले में क्रम नहीं बनेगा इसका, तो एक अलग व्याख्या है। बाहर के साधनों के बिना भी अपनी आंतरिक निर्मलता को बना लेना। कौन से साधन? जो ऊपर के सारे बताए, न गुरु है, न पुस्तक है, न बाहर का शब्द है, न कोई ऐसी घटना है सामने, और ऊहा मतलब प्रयत्न भी नहीं कर रहा है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि ऊहा में भी तो प्रयत्न होता है, ये किया वो किया, और बिना इन सब के बड़ी सहजता से उसको वो स्थितियां मिलती चली जाती हैं, इन बहुत कम प्रयत्न से। निष्कर्ष ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है। ये एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आप जीवन के अंदर देखेंगे, छोटी छोटी घटना में कोई महीनों निकाल देता है, निर्णय नहीं कर पाता है, क्या करूं कैसे करूं, महीनों सालों निकल जाते हैं, जिंदगी निकल जाती है, निर्णय ही नहीं कर पाता है। और कुछ होते हैं एकदम से निर्णय कर लेते हैं। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, बहुत बड़ी योग्यता है, ये सात्विकता से होता है, ये बहुत बड़े पुण्य का फल है। कितने साल बच गए हमारे, हम साधनों के रूप में ये बाहर की चीजें तो देखते हैं, वो हैं, लेकिन ये कितना बड़ा साधन है कि जिस चीज में हमारे को महीनों लग रहे थे, सालों लग रहे थे, वो हमने दिन में, घंटे में ही, मिनटों में ही पूरा कर लिया उसको। कितना समय बचा, कितनी शक्ति बची, और उसकी जगह उस समय का हमने और बहुत अच्छा उपयोग कर लिया। ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है, और ये बहुत पुण्य के बाद में आती है, प्रयास अभ्यास के बाद में आ जाती है। तो ऐसी सामर्थ्य होना अंदर, बाहर के साधन न होते हुए भी वो ऐसा करता चला जाता है, निष्कर्ष निकाल लेता है। कई जने मिलेंगे, वो बोले ये निष्कर्ष तो मेरे निकाले हुए ही थे पहले, ये क्या शास्त्र पढ़ूं मैं पूरा दर्शन। मिलते हैं ऐसे, पूरी बातें सुनेंगे, पहली बार सुन रहे होंगे तो भी बोले इन निष्कर्षों पे तो मैं पहले ही पहुंचा हुआ हूं, कभी सुना नहीं किसी को, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, मैं तो इसी बात को मानता हूं, यही किया हुआ हूं। ठीक है, पाठ के बाद में एक बात बताऊंगा, पूछना मेरे से, बोलिए। ये 45वें सूत्र के बारे में आपने जो व्याख्या की है, आनंद प्रकाश जी की पुस्तक में व्याख्या भी भिन्न है, अर्थ भी भिन्न है। इन्होंने कहा है कि जो ऊहा आदि जो 5 सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां जब तक कि विपर्य शक्ति और तुष्टि की जो हानि है, ये जो 42 प्रकार की हैं, इनका जब तक विघात नहीं होगा तब तक ये 5 प्रकार की ऊहा आदि सिद्धियां नहीं प्राप्त होती, ऐसा इनका आशय है। ठीक इस है, पुस्तक में वो भी बात ठीक है, सिद्धांत है, उसमें कोई दोष नहीं है कि जब तक अविद्यादि समाप्त नहीं होती तब तक ये नहीं होंगे। आपने कहा कि जो पहली सिद्धि की योग्यता, वो एक अलग व्याख्या है, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा उन्होंने ये व्याख्या की, मैंने कहा ठीक है, वो भी संगत हो सकती है, वो भी हो सकता है, वैसे भी संगति लगाई। ठीक है, आगे का पाठ देखते हैं कुछ। तो शरीरों के बारे में पीछे चर्चा चली थी, 50वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा। अब ये जो शरीर मिल रहे हैं हमें, विभिन्न शरीर मिल रहे हैं, और ये शरीर बने हैं मूल प्रकृति से,
मूल प्रकृति से और चीजें बनी, उससे और चीजें बनी, ऐसे हमारे को मिल रहे हैं। तो ये प्रकृति हमें ये दे कैसे देती है, उसको क्या पता है किस आत्मा को कैसा शरीर देना है, क्यों देना है, किस आधार पर यह भिन्नता है। वो प्रकृति, मूल प्रकृति चेष्टा कैसे करती है, उसने शरीर दिया है, शरीर बना है, तो कुछ चेष्टा तो हुई है ना, क्रिया तो हुई है, ये कैसे हो रही है उसके अंदर। तो इस विषय में कुछ बातें अब लगातार बताई जाएगी, अलग अलग दृष्टि से बताई जाएगी। उनके भाव लेना, जो का तो नहीं होता है, उदाहरण दिए जाते हैं, भाव उसके भी ऐसा ऐसा होता है, उतने अंश में लेना। ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी है, ऐसा है, ऐसा है, एक समझाने के लिए एक तरीका इन्होंने दिया। तो 51वां सूत्र बोलिए, कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भदासवत। प्रधान चेष्टा, प्रधान का मतलब है मूल प्रकृति, उसको प्रधान नाम से कहा जाता है। अव्यक्त कहते हैं, प्रधान कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं, वो प्रधान। तो उसकी जो चेष्टा है, क्रिया है, वैसे वो जड़ है। इसका ये अर्थ नहीं लेना कि वो उसको चेतन मानते हैं, जड़ ही है वो, लेकिन क्रिया तो हो ही रही है ना। अभी बाहर से जो क्रिया दिख रही है कि उससे हम ये सारा शरीर बन रहा है, हमारे कोई चीजें बन रही हैं, तो कुछ चेष्टा तो हो रही है, कैसे भी, कैसे ये हो रहा है। तो बोले प्रधान की जो चेष्टा है वो कैसे होती है, कर्म वैचित्र्यात्, कर्म की विचित्रता से होती है। कर्म किनके, आत्माओं के अपने अपने कर्म कि गर्भ, इसकी प्रधान की चेष्टा, किसी को मनुष्य शरीर दिया, किसी को पशु शरीर दिया, किसी को वृक्ष आदि का शरीर दिया, और इनमें भी जो भिन्नता है ये क्यों हो रही है, तो कर्म की विचित्रता से। कर्म किसके, आत्मा के। तो वैसे पीछे एक बात कही गई है, वो अपनी जगह सिद्ध है कि कर्म बंधन का कारण नहीं होता, ये बात ठीक है, लेकिन कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है, ये भी बात ठीक है। तो प्रधान की जो भी चेष्टा है हमारे लिए, और वो है कर्म की विचित्रता के कारण, कर्म की भिन्नता के कारण से शरीरों की भिन्नता है, कर्मानुसार मिला है। सिद्धांत है, हम सभी इस बात को समझते हैं, मानते हैं। ये कैसे है, तो बोले ये प्रधान तो शुरू से ही आत्मा के हित के लिए ही बना हुआ है, ये और कुछ कर ही नहीं सकता। प्रधान यानी मूल प्रकृति और कुछ नहीं कर सकती, वो एक तरह से परतंत्र है, आत्मा के लिए ही करेगी। कैसे, तो उसके लिए उदाहरण दिया, गर्भ दासवत। दास प्रथा को आप जानते हैं, दास होते हैं ना, एक तरह से सेवक कह लीजिए, कि कई बार वो बंध जाते हैं, जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं, तो वो उसी स्वामी की सेवा करेगा और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ अनुबंध हो जाता है, ऐसा स्थितियां, नियम लग जाते हैं उस पर, तो वो और कुछ नहीं कर सकता, तो वो तो दास होते हैं। और कई बार ऐसी दासता हो जाती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी की इसके जितने भी बच्चे होंगे वो भी हमारे ही परिवार की सेवा करेंगे, ऐसी ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। तो अब जो बच्चा अभी गर्भ में है, उसने कुछ किया नहीं है, कुछ उसने उधार नहीं लिया, लेकिन वो भी दास के रूप में अभी से, जो गर्भ से ही दास पैदा होता है, यानी बचपन से ही जो दास ही होता है, ऐसा। गर्भदास का या दास प्रथा का समर्थन नहीं किया जा रहा है यहां पर, लेकिन ऐसा होता है, उसको बताने के लिए कह रहे हैं कि ये जो प्रधान है ये तो हमारी दास है। और कैसी दास है, गर्भदास के समान है, इसे कुछ और नहीं कर सकती। इसकी तो नियति ही यही है कि हमारे कर्म के अनुसार हमें शरीर प्रदान करेगी। तो प्रकृति क्यों हमें करती है, कर्म के अनुसार करती है, और चूंकि वो परतंत्र है, वो बस हमारे लिए करेगी ही, गर्भदास के समान। उसके पास और कोई उपाय नहीं है। गर्भदास के पास बंधुआ मजदूर या तो बाल मजदूर जो से होते हैं, उनके पास और कोई उपाय ही नहीं है, चारा ही नहीं है, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसे प्रधान के पास भी कोई उपाय नहीं है, वो तो हमारे लिए करेगी, एक तरह से समझाया। तो जब ये बात कही, ऐसे शरीर की प्रवृत्ति होती है, तो पीछे जो 3 प्रकार के शरीर बताए थे उसमें सात्विक भी बताया, सबसे ऊंचा वाला,
तो ये सात्विक आपने बताया ऊर्ध्वम सत्व विशाला ये सबसे ऊंचा होता है, तो इसी से मनुष्य जीवन की कृतकृत्यता क्यों नहीं मान ली जाए कि जितना अच्छे से अच्छा शरीर हो सकता था, बुद्धि हो सकती थी, वो सब हो गई उसको। तो ये मुक्ति वुक्ति की बात छोड़ें, इसी को ही हम सबसे श्रेष्ठ क्यों नहीं मान लिया जाए? जीवन का की कृतकृत्यता, पूरी तृप्ति इसी पे ही क्यों ना मान ली जाए? तो उसका उत्तर अब 52वें सूत्र में, अगले सूत्र में दे रहे हैं। बोलिए। आवृत्ति ही तत्रापि उत्तरोत्तर योनि योगात हेयः। ये जो सात्विक स्थितियां हैं, सात्विक शरीर हैं, ये भी हे हैं, छोड़ने योग्य हैं एक स्थिति में जाकर के। अभी हम तामसिक हैं तो राजसिक शरीर हमारे को हे नहीं होता है, हमारे को चाहिए, तामसिक शरीर को हे है। राजसिक शरीर मिल गया तो अब हमें सात्विक शरीर चाहिए, राजसिक हे है कोटि में आ गया। और जब सात्विक स्थिति में आ गए तो वहां भी ये विवेक पैदा करना है कि ये सात्विक शरीर भी हे कोटि में है, वास्तव में साधन है मात्र, लेकिन ये भी छोड़ने योग्य है। क्यों छोड़ने योग्य है ये? बोले आवृत्तिस तत्रापि, मरने के बाद में फिर शरीर को प्राप्त होना, ये आवृत्ति, शरीर की आवृत्ति तो वहां पर भी है, चाहे तामसिक शरीर हो चाहे राजसिक हो। जैसे वहां आवृत्ति है ऐसे यहां भी आवृत्ति है। ये मूल चीज तो जन्म मरण तो वहां भी चलता रहेगा। तो आवृत्ति तत्रापि कैसे? उत्तरोत्तर योनि योगात, बाद बाद की अगले अगले शरीर की संबंध से, शरीर के योग से आगे आगे शरीर मिलता रहेगा, तो मिलता रहेगा तो आवृत्ति होती रहेगी। इसलिए हे यह, ये सात्विक शरीर भी हे कोटि में है। साधक को, मुमुक्षु को ये अच्छे से अच्छे शरीर भी हे कोटि में रखने होंगे। नहीं तो किसी के मन में ये इच्छा रह सकती है, रहती है लोगों के, कि मेरा अगला जन्म कैसा हो। भाई इस जन्म में तो शरीर जैसा भी मिला, दुर्बल है, कुरूप है, असमर्थ है, और अगले अगले जन्म में मेरा शरीर ऐसा होना चाहिए। अब कोई हीरो या हीरोइन उसके दिमाग में आएगा, क्योंकि उनका शरीर अच्छा होता है, दिखने में सुंदर होता है। भाई अगला शरीर मेरा तो ऐसा वैज्ञानिक जैसा होना चाहिए, क्योंकि वहां बुद्धि बहुत दिखाई दे रही है उसको, सुख सुविधा। मेरा अगला शरीर तो ऐसा होना चाहिए, इस धनिक जैसा होना चाहिए, इस राजा जैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री जैसा होना चाहिए। ये हमारे मन में कामना बनी रहती है। तो साधक तो इसको भी हे कोटि में ला करके रख देता है। अभी वो उन स्थितियों में गया नहीं है, वर्तमान में किसी और स्थिति में है। वर्तमान का शरीर अलग है, साधन अलग है, पद प्रतिष्ठा अलग है, लेकिन फिर भी वो उनको हे कोटि में ले आया। कैसे ले आया? ये सिद्धि से होगा। एक तो है कि खुद वैसी स्थिति में जिए और उसके बाद में निष्कर्ष निकाले कि नहीं ये हे कोटि में है। तो ऐसे तो सब पदों पे जा जाके देखते रहेंगे, पहले मंत्री बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर केंद्र में कोई गृह मंत्री बनेंगे, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक कैसे उनसे वैराग्य हो? पता कैसे लगे कि वहां वास्तविकता क्या है? बोले नहीं, कर करके देखना है खुद। न खुद कर करके देखने में तो जिंदगियां निकल जाएंगी, पता नहीं कब होगा वो। अभी खुद उस स्थिति में नहीं है। अभी जहां भी है, जितना भी धन संपत्ति, उसी के आधार पर जो घटनाएं घटी, जो तथ्य प्राप्त हुए, उन्हीं के विश्लेषण से कंप्यूटर की तरह से आकलन कर लेता है कि नहीं यहां भी ऐसा ही होगा। चक्रवर्ती राजा में भी ये चीजें तो रहेंगी। ये सात्विक शरीर हैं देवादि के, वहां भी जन्म मरण तो रहेगा, और जन्म मरण रहेगा, शरीर से शरीर मिलेगा, तो ये जो कुछ दुख हैं ये तो वहां भी रहेंगे। ये है थोड़ी सी सूचना का उपयोग सारे में कर लेना, ये एक सिद्धि है। अगर ये सिद्धि नहीं प्राप्त है तो उसकी इच्छाएं बनी रहेंगी। ये तो कहेगा कि इस स्थिति में तो सुख नहीं है, तो चलो अगली स्थिति में करते हैं, खुद अनुभव करके देंगे। वो अगली स्थिति के लिए प्रयास करेगा, उसमें कई साल लग जाएंगे, फिर उसको प्राप्त करेगा, फिर अनुभव लेगा, प्रत्यक्ष करेगा, और प्रत्यक्ष करके और फिर कहा नहीं यहां भी वो बात नहीं बनी, नहीं अब वहां जाना है, अब फिर प्रयत्न करेगा, तो ये जीवन निकल जाएगा। ऐसी 2 4 5 चीजें अनुभव करेगा, और क्या करेगा एक जीवन में? अगले जन्म में करूंगा, अगला जन्म है भगवान ऐसा देना कि मैं उस जगह पे हूं, इस जैसा बन जाऊं। चलता रहेगा, चलता रहेगा।
प्रत्यक्ष की महिमा कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हर चीज का प्रत्यक्ष करने की कोई ठान ले तो वो कर नहीं सकता है। स्थाली पुलाक न्याय होता है कि चावल पके नहीं पके, एक दो चावल को दबाने से ही पता लग जाता है। बोले नहीं, मुझे तो प्रत्यक्ष करना है, सारे चावलों को देखना है। ये तो बुद्धिमत्ता नहीं हुई। ठीक है, करना चाहे कोई कर सकता है, किसी का ऐसा ही आग्रह हो तो भाई मेरे को तो तभी समझ में आएगी जब मैं खुद करके देखूंगा। खुद करके देखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने अनुमान की, संभावनाओं की क्षमता भी तो दी है, बुद्धि दी है। सब करके देखने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया की हर नौकरी करके देखें और फिर पता लगे कि नहीं, ऐसे पैसा कमाना भी गलत है, ऐसे भी गलत है, ऐसे भी गलत है। अभिनेता भी दुखी है, राजनेता भी दुखी है, धनवान भी दुखी है। ये सब जगह कर करके देखें। वैसे तो बहुत कुछ कर चुके हैं हम पिछले जन्मों में, और खुद ही करते रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए प्रत्यक्ष के बिना काम नहीं चलता, ये भी बात ठीक है, लेकिन हर चीज प्रत्यक्ष करके देखूं तो ही मेरे को ज्ञान होगा, ये बुद्धिमानों का काम नहीं है। ऐसी कहावतें, मुहावरे भी आते हैं इसी तथ्य को बताने वाले। लोग अच्छा अच्छा चीजें बोलते हैं। एक व्यक्ति होता है जो खुद ठोकर खा करके सीख जाता है, अच्छी बात है, ये सीख लेता है। और एक व्यक्ति होता है जो दूसरे को ठोकर खाता है, देख करके सीख लेता है, उसने प्रत्यक्ष थोड़ा ना किया है। दोनों में से कौन बुद्धिमान है? हम सब समझते हैं। और किसी ने दूसरे को ठोकर खाते देखा भी नहीं, लेकिन सुना बस, और उसी से आकलन कर लिया, हाँ ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है, होगा, उसी से सीख लिया उसने। प्रत्यक्ष कर करके देखने में बहुत समय, शक्ति लगता है। ये ठीक है, प्रत्यक्ष का जो ज्ञान है वो बहुत प्रभावी होता है, अमिट होता है। हाँ, कोई ठोकर खा के भी नहीं सीखता हो, ऐसे भी लोग मिलेंगे, लेकिन प्राय ठोकर खा के प्रत्यक्ष करके सीख आ ही जाती है। ये प्रत्यक्ष का प्रभाव भी अधिक होता है, ये भी ठीक बात है। लेकिन ये सामर्थ्य भी सिद्धि है कि बिना प्रत्यक्ष के दूसरे को देख करके भी वैसा ही ज्ञान पैदा कर लेना। दूसरे को ठोकर खाते देख, गिरते देख करके भी वही समझ बना लेना जो प्रत्यक्ष करके किसी को आती है। ये एक सिद्धि है, ये एक सामर्थ्य है। और सुन करके भी कर लेना, ये एक सामर्थ्य है। ये अनुमान की सामर्थ्य है, ये शब्द प्रमाण की सामर्थ्य है, उनकी सामर्थ्य है, ये बुद्धि की सामर्थ्य है उस व्यक्ति की, कि वो उतने मात्र से भी कर लेता है, थोड़े से भी कर लेता है। ये अधिक बुद्धिमानी है, अधिक शक्ति की अपेक्षा रखता है, अधिक सात्विकता की अपेक्षा रखता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष का क्षेत्र जितना है उतना ठीक है, उतना महत्व देना ठीक है, वो करना ही चाहिए प्रत्यक्ष में। निष्कर्ष की दृष्टि से जो चीजें आचरण में लानी है उनको तो लाना ही है हमेशा, वो तो व्यवहार में लाना ही है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। यम नियम का पालन करना है तो वो तो प्रत्यक्ष करना ही है, वो तो पालन आना ही है। लेकिन उससे पहले के जो ज्ञान के संबंध में निष्कर्ष हैं, ये प्रत्यक्ष से ही आए तो बहुत सीमित होंगे। अनुमान से, शब्द प्रमाण से बहुत अधिक हम निष्कर्ष शीघ्रता से ले सकते हैं, और इसमें हम अपने अनुभव का नहीं, दूसरों के अनुभव का भी लाभ उठा लेते हैं, और उसका थोड़ा बहुत परीक्षण भी कर लेते हैं, पक्का हो जाता है और आगे चल देते हैं। तो ये जो सात्विक शरीर हैं, इनमें भी तो आवृत्ति होगी, भिन्न भिन्न शरीर मिलेंगे, तो इसलिए ये तो हे कोटि में है, इसलिए उसमें जा करके देखने की जरूरत नहीं, दूर से ही पता लग जाता है, निष्कर्ष निकाल लेता है। इसलिए मुक्ति ही लक्ष्य है, जन्म मरण के बंधन से छूटना ही एक उपाय है, ये निष्कर्ष कर लेता है। बहुत बड़ा निष्कर्ष है ये। तो आवृत्ति तत्रापि उत्तरोत्तर योनि योगात हेयः, छोड़ने योग्य है ये सात्विक शरीर भी। आगे क्यों छोड़ने योग्य, और वहां क्या औरों में और उसमें कुछ समानता तो है। सात्विक शरीर में विशेषता भी है लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। क्या है? तो 53वें सूत्र में कहा, बोलिए, समानम
जरा मरणादिजम दुखम। जरा का यानी वृद्धावस्था का जो दुख है और मरण आदि का जो दुख है, मरण का, रोग का, वियोग का, ये सब जो दुख हैं, ये समानम, ये तो तीनों में समान है। हाँ, सात्विक शरीरों में दुख कम होता है, राजसिक में अधिक होता है, तामसिक में और अधिक होता है, विभिन्नता होती है, उन्नति के अवसर कम होते हैं। लेकिन जरा, मरण, रोग, ये जो कुछ चीजें हैं, भूख, प्यास, ये कष्ट तो समान है सब जगह, ये तो वहां भी होंगे, ये कष्ट तो वहां भी होंगे। इसलिए, और ये कष्ट भी नहीं चाहिए उसको, इतने कष्ट भी नहीं चाहिए, इसलिए इसको हे कोटि के अंदर ला करके छोड़ देता है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा, मेरे को तो जन्म मरण के चक्र से ही छूटना है। तो कहा कि अच्छा चलो, ये शरीर तो ठीक है, आपने 3 तरह के बताए, लेकिन कुछ और ऊंची स्थितियां भी तो साधना की बताई जाती हैं, उसी से कृतकृत्यता हो जाएगी। ये मुक्ति वुक्ति की बात क्या है? कई लोग बोलते भी रहते हैं ना इसमें, हमें मुक्ति वुक्ति कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो यही जीवन में इतना अच्छा है। सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए हमारी। देखो कितनी सुख है, कितनी प्रसन्नता है, कितने अच्छे लोग हैं, यही अच्छा करना, सेवा करना, इसी में मेरे को तो अच्छा है, न मुक्ति नहीं चाहिए मेरे को। ऐसे ऐसे साधना में भी कुछ कुछ अनुभूतियां होती हैं अलग अलग। उन स्थितियों में उन स्थितियों में जा करके व्यक्ति ये सोचता है कि बस ये ही है, बस अब मुक्ति वुक्ति नहीं, ये तो ये अंतिम स्थिति तो मैंने शरीर में ही प्राप्त कर ली, अब मुक्ति से क्या करना है। ऐसा यदि किसी के मन में आए तो कुछ स्थिति, एक स्थिति आगे बताई, 54वां सूत्र बोलिए। न कारण लयात कृतकृत्यता मग्नवत उत्थानात्। ये कारण में लय होना, ये एक स्थिति बताई है। ये जो कार्य जगत है, शरीर है, मन है, ये उसका ऐसे जैसे कारण में विलीन हो गया हो। जैसे मुक्ति में जाते हैं तो वो अपने से पृथक हो जाता है और कारण में विलीन हो जाता है, ऐसे कारण में विलीन हो गया हो, मुक्ति में नहीं गया है अभी वो। योग दर्शन में भी आता है विदेह और प्रकृति लय। एक भव प्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय, 2 प्रकार की समाधियां बताई वहां पर, असंप्रज्ञात के 2 भेद हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, और उपाय प्रत्यय श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, वो एक क्रम होता है। ये 2 तरह के उपाय बताए वहां पर, 2 स्थितियां बताई हैं। तो ये जो भव प्रत्यय है उसमें विदेह और दूसरा है प्रकृति लय वाला, तो उसका संकेत है यहां पर। और प्रकृति लय में व्यास भाष्य में वहां खोला है कि कैवल्य पदम इव अनुभवंत। कैवल्य पद मतलब मुक्ति के पद, स्थिति जैसा उनको अनुभव में आता है, जैसे कि मुक्ति ही हो गई, मैं मुक्त हो गया हूं पूरा, कोई बंधन नहीं है, ऐसी स्थिति लगती है। तो मन प्रकृति में विलीन हो गया है जैसे, और वो बिल्कुल बंधनों से मुक्त स्थिति को अनुभव करता है, ये प्रकृति विलय। तो बोले प्रकृति लय स्थिति भी तो आती है, उसी से कृतकृत्यता हो जाएगी, मुक्ति की बात क्यों कर रहे हो आप? तो उसके लिए कहा कि न कारण लयात कृतकृत्यता। ये कारण लय वाली जो स्थिति है भव प्रत्यय योगियों की, देवों के लिए लिखा है वहां पर। उपाय प्रत्यय योगियों का होता है, भव प्रत्यय देवों का होता है। व्यास भाष्य में देवों का लेकर लिखा है, बहुत ऊंची स्थितियां हैं ये। तो उनके अपने इतने अच्छे कर्माशय होते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिसके कारण वो उन जगहों पे जाते हैं, ऐसी अनुभूति में चले जाते हैं। तो कहा कि इसमें भी न कृतकृत्यता, कृतकृत्यता तो वहां भी नहीं है। जो चरम की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है कि सब कुछ प्राप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणियम, ये तो कारण लय में भी नहीं होता है। क्यों? बोले मग्नवत उत्थानात्। जैसे कोई पानी में मग्न हो, निमग्न हो, डूबे, तो गर्मी से छुटकारा हो जाता है। बाहर गर्मी है ना, पानी ठंडा है गंगा का, उसमें डुबकी लगाई, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि गर्मी से छुटकारा मिल गया।
लेकिन मग्न हुआ है, उसको वापस उत्थान होता ही है, वो निकल करके बाहर आता ही है, फिर वैसी धूप, फिर वैसी गर्मी। तो ऐसे ही जो ये प्रकृति लय होते हैं या कारण में लीन हो जाते हैं, बंधन से रहित स्थिति को अनुभव करते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर वहां से बाहर आएंगे वो। जब तक वो कर्म संस्कार उनका शेष नहीं रहता है, जब तक है तब तक रहता रहेगा, और वो जैसे ही भोग पूरा होगा, ये भी एक तरह का भोग है, उसके पूरा होते ही वापस फिर यहां पर आएगा वो। तो इसलिए कहा कि ये भी कृतकृत्यता नहीं है, फिर लौट के आएगा, भले ही वहां मुक्ति जैसा अनुभव करते हो। तो न कारण लयात कृत्यता मग्नवत उत्थानात। और ये चाहता है कि मेरे को उस तरह से वापस बंधन में नहीं आना पड़े, इसलिए नितांत मुक्ति ही कृतकृत्यता है। कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं ये। त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति इस कारण लय में भी नहीं है, उस जैसी अनुभूति होती है, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। तो आज का ये पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तुम। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।